के अनुरूप मैं इस सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का प्रस्ताव करती हूँ। हम डिफॉल्ट कर व्यवस्था के रूप में नई कर व्यवस्था भी बना रहे हैं, तथापि नागरिकों को पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प भी जारी रहेगा। इनके अलावा मैं अनुबंध में दिए गए अनुसार कुछ और परिवर्तन भी कर रही हूँ। इन प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप लगभग 38,000 करोड़ रुपए, जिसमें से 37,000 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष करों के तथा 1,000 करोड़ रुपए अप्रत्यक्ष करों के राजस्व को परित्यक्त किया जाएगा, जबकि लगभग 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जुटाया जाएगा। इस प्रकार कुल वार्षिक परित्यक्त राजस्व लगभग 35,000 करोड़ होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं बजट इस प्रतिष्ठित सदन को सौंपती हूँ। आइटम नंबर 1 माननीय आइटम नंबर 2 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। सर, विद योर परमिशन, आपकी अनुमति से मैं सदन के पटल पर निम्नलिखित पत्र सदन के पटल पर रखती हूँ। 3.1 वित्तीय जिम्मेदारी प्रबंधन विधेयक 2003 के अंतर्गत मध्यवर्ती वित्तीय फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी वक्तव्य और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट सदन के पटल पर रखती हूँ। समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई गई है। इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। जो 7 लाख तक रुपए कमा रहे हैं उनको कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। बहुत बड़ी खबर, 7 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है, बड़ा बदलाव किया गया है। 7 लाख तक अब आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। और कर की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख करते हुए इस व्यवस्था में कर संरचना को बदलने का प्रस्ताव करती हूं। कर की नई दरें निम्नानुसार होंगी। 0 से 3 लाख 0, 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10%, 9 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20%, 15 लाख रुपए से ऊपर 30%। इस नई कर व्यवस्था में सभी कर प्रदाताओं को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। 9 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले किसी व्यक्ति को केवल 45,000 रुपए का भुगतान करना होगा। यह उसकी आय का सिर्फ 5% होगा। यह अब उसके द्वारा भुगतान किए जा रहे अर्थात 60,000 रुपए पर 25% की कटौती है। यह सिर्फ 45,000 हो गया है। इसी प्रकार वह व्यक्ति जिसकी आय 15 लाख रुपए आय वाले किसी व्यक्ति को केवल 1.5 लाख रुपए या उसकी आय के 10% का भुगतान करना होगा, जो कि उसकी मौजूदा देयता अर्थात 1,87,500 रुपए से 20% की कटौती होगी। मेरा तीसरा प्रस्ताव है कि वेतनभोगी वर्ग और पारिवारिक पेंशनभोगी सहित पेंशनभोगी वर्ग के लिए है, जिनके लिए मैं मानक कटौती लाभ को नई कर व्यवस्था में भी विस्तारित करने का प्रस्ताव करती हूँ। प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति जिसकी आय 15.5 लाख रुपए या इससे अधिक है को परिणाम स्वरूप 52,500 रुपए का लाभ मिलेगा। मेरी चौथी घोषणा हमारे देश की
अधिकतम कर दर जो कि 42.74% है से संबंधित है। यह विश्व में सबसे अधिक कर दरों में से एक है। मैं नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर घटकर 39% हो जाएगी। अंततः गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश के नगदीकरण पर 3 लाख रुपए तक की सीमा की छूट अंतिम बार वर्ष 2002 में नियत की गई थी, जब सरकार में अधिकतम मूल वेतन 30,000 रुपए प्रतिमाह था। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मोदी सरकार का मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा, 7 लाख रुपए तक की आमदनी अब टैक्स फ्री। बजट के बाद शेयर बाजार में उछाल। नए बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल फोन, टीवी सस्ते, सिगरेट, सोना चांदी और किचन चिमनी खरीदना हुआ महंगा। आम बजट पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सरकार ने जनहित में उठाए कई कदम, टैक्स लिमिट बढ़ने से लोगों को मिलेगा फायदा। सीएम योगी ने किया आम बजट का स्वागत, ट्वीट कर लिखा, अब भारत बनेगा आर्थिक महाशक्ति, देश नई समृद्धि का संकल्प करेगा पूरा। आम बजट पर विपक्ष ने उठाए सवाल, बजट को बताया चुनावी शिगुफा, बोला नौकरी पेशी और किसानों को नहीं कोई राहत। बाराबंकी के स्कूल में कई बच्चे हुए बेहोश, आनन फानन में अस्पताल में किया गया भर्ती, 6 बच्चों की हालत गंभीर।